आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2024 की भर्ती आ चुकी है। आप सभी इस बारे में जानते होंगे कि कल ही यानी कि 25 अक्टूबर 2024 को शाम को ये भर्ती जारी की गई आरपीएससी द्वारा। इस भर्ती में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, टोटल पोस्ट कितने हैं, योग्यता क्या रहेगी और आप तैयारी कैसे शुरू करें, क्योंकि सिलेबस अभी वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ है। बट फिर भी आपको एक आइडिया दे देंगे कि शुरू आप कैसे कर सकते हैं और एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, ये भी जानकारी आपको सारी इस वीडियो में दे दी जाएगी। उससे पहले एक बार एडवर्टीजमेंट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ से देखना है ये आप सभी जानते हैं। आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, उसमें ये न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन है। इसको अगर आप व्यू ऑल कर देंगे तो ये पूरा एक्सपेंड होकर न्यूज़ सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। आप इसमें ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 25/10/2024 को आ चुका है, स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2024। इसको टैप करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये रहा पीडीएफ आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं कुल 2000 से भी ज़्यादा सीट्स इसमें आ रखी है। और सब्जेक्ट वाइज अगर देखें हम तो आप शुरुआत करते हैं हिंदी से, जो सबसे पहले दे रखा है। थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं सो दैट आपको दिख सके। आप इससे पहले वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए एंड तभी आपको ये क्लियरली दिख पाएगा, है ना। तो ये कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कितनी सीट्स है, और हिंदी में टोटल 350 सीट्स है। और वो कैटेगरी वाइज डिविडेशन है उसका कि जनरल में कितनी है, जनरल में फर्दर डिविडेशन है। सिमिलरली एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और आगे भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इसमें आप देख सकते हैं कि आपको गिवन है सारी इन्फॉर्मेशन। हिंदी में बड़ी सीट है, बड़ी बढ़ती हुई। इंग्लिश के लिए 325 सीट, संस्कृत में 64 है, राजस्थानी में 7, पंजाबी में 11, उर्दू में 26, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस में अगेन 225 सीट्स हैं आप देख सकते हैं इसमें। ज्योग्राफी में 210 बड़ी बढ़ती हुई, इकोनॉमिक्स में 35, सोशोलॉजी में 16, होम साइंस में 16, केमिस्ट्री में 36 कम आई हैं सीट्स केमिस्ट्री में। बट आगे अपन बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिक्स में 147 एक बड़ा नंबर है तैयारी करने के लिए। तो आप तैयारी शुरू कीजिए फिजिक्स वाले अभ्यर्थियों और सभी सब अभ्यर्थी जिनमें ज़्यादा बड़ी सीट्स आई हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिवाली से पहले राज्य सरकार का आपको ये तोहफा है कि दिवाली से पहले ये अनाउंसमेंट कर दी गई है, सो दैट आप दिवाली तो मनाइए ही बट साथ के साथ आप इसकी प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। हम बताएंगे आपको कैसे प्रिपरेशन में आप आगे रह सकते हैं बाकी अपने और कंपटीटर्स से। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आगे हम इसी तरीके की वीडियोज़ लाते रहेंगे जिसमें आप जो भी कमेंट करते हैं, आप जो बताएंगे हमें कि हमें सर इस टाइप की वीडियो चाहिए, उस टाइप की वीडियो हम जल्द ही आपके साथ लाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको हेल्प हो सके। कॉमर्स में 340 सीट्स बड़ी भर्ती कॉमर्स के हिसाब से, कॉमर्स वाले सभी अभ्यर्थी इसमें लग जाए तैयारी में। ड्राइंग में 35, म्यूज़िक में 6, फिजिकल एजुकेशन में 37, कोच में ये कोच करके भी वैकेंसी इनकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, ये आप देख लीजिएगा। कम सीट्स ही है कोच के लिए। अब इसमें कुछ नोट दे रखा है, ये नोट आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें इसमें नहीं है, बट मेन चीज़ पे आप पर आ जाते हैं कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है और क्या कैसे आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एज का क्या क्राइटेरिया है कि किस एज या किस उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप शैक्षणिक योग्यताएँ, तो इसमें क्या होना चाहिए। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो आपका मास्टर्स है तो कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। अगर आपकी बीएड हो चुकी है तो, और अगर आपकी बीएड नहीं हुई है तो मास्टर्स के बाद बीएड के फाइनल ईयर में होने चाहिए या फिर बीएड हो जानी चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। तो जो एलिजिबिलिटी होती है वो एलिजिबिलिटी हर बार की तरह ही है। एंड आप अगर एलिजिबल हैं या फिर इस साल एलिजिबल हो जाएंगे, इस साल मतलब कि इस एकेडमिक सेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त है कि जब भी एग्ज़ाम करवाया जाएगा उस एग्ज़ाम की डेट तक आपके पास अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पूरी होनी चाहिए, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। इसको आप डिटेल में पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आरपीएससी की वेबसाइट से, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं ऊपर से आपको सारी जानकारी इसमें दे देता हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शैक्षिक अर्हता के बारे में क्या लिखा है इसमें। ये जो मैंने आपको बताया कि आप फाइनल ईयर में सम्मिलित हो चुके हो, जो भी आप फाइनल ईयर चल रहा है, चाहे बीएड हो या फिर मास्टर्स हो, उसके फाइनल ईयर में आप एटलीस्ट होने चाहिए। क्लियर है, क्वालिफाइड है तो और अच्छी बात है। अगर बात करें तो ग्रेड पे 4800 रहने वाला है, बहुत अच्छा ग्रेड पे माना जाता है। आप गजेटेड ऑफिसर होंगे। और एक चीज़ मेंशन है कि प्रोबेशन में सैलरी कम होती है,
वो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जैसे रहता है वैसे ही रहेगा, है ना। इसके अनुसार नहीं मिलेगा, इसका बेसिक पे नहीं मिलेगा आपको। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए है। और कब होना चाहिए तो 1/1/2025 को ही होना चाहिए। एंड अगर आप किसी और रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग छूट है, कितनी है छूट, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे, है ना। या आप देख सकते हैं कि अगर आप SC ST OBC MBC EWS है मेन तो 5 इयर्स की छूट है अपर एज लिमिट, यानी कि 40 की जगह 45 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महिला है SC ST OBC MBC EWS की तो आपको 10 साल का 10 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि 50 की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सामान्य महिला है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं विधवा विच्छिन्न विवाह महिला के लिए भी आपको दे रखा है कि कोई अधिकतम आयु सीमा है ही नहीं। इस तरीके से आप एक्स सर्विस मैन के लिए देख सकते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए देख सकते हैं, सारी चीज़ इसमें मैंशनड है। आगे बढ़ेंगे, ये एज के रिलेटेड ही सारा क्राइटेरिया इसमें गिवन है। तो एज वाला क्राइटेरिया आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि ऑप्शंस आएंगे आपके पास ABCD, और शायद अब तो 5वां ऑप्शन भी आने लगा है कि जिसमें हमें चूज़ करना होता है। अगर हमें कोई नहीं आता, हमें उसे अटेंड नहीं करना है तो भी 5वें गोले को भी भरना होगा, हो सकता है वो भी ऑप्शन इसमें रहे। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 150 मार्क्स का आपको GK पूछा जाएगा, एक तरीके से GK या GS जिसे हम बोलते हैं। एंड 300 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। वो सिलेबस भी क्या रहने वाला है इस वीडियो में ही हम देखेंगे। आवेदन की तिथि की बात करें तो 5 नवंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे और कब तक चलेंगे 4 दिसंबर, यानी कि 1 महीने का पूरा विंडो आपको मिलेगा। उस 1 महीने के दौरान आपको अप्लाई कर देना है। आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा जब भी आपको समय मिले, एज सुन एज पॉसिबल। परीक्षा का स्थान और माह अभी नहीं बताया जा रहा है, जल्द ही वेबसाइट बता दिया जाएगा। वेबसाइट देखते रहिए या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सारी चीज़ें, विस्तृत पाठ्यक्रम जल्द ही वेबसाइट पे आ जाएगा। जब भी आएगा हम आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाएंगे। तो आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ये हम सभी जानते ही हैं कि OTR करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो SSO ID पे जाके हमें करना होता है ना। और अगर आप कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन हो ही चुका है, उसके बाद जस्ट आपको अप्लाई करना है। OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के माध्यम से होता है। तो आधार कार्ड में अगर किसी भी तरीके का करेक्शन है या फिर जो आपकी फ़ोटो है आधार में वो 3 साल या उससे पुरानी है तो फ़ोटो को अपडेट जरूर करवा लीजिए। कोई करेक्शन है तो पहले करेक्शन करवा लीजिए, उसके बाद आप OTR कीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, देन आप अप्लाई कीजिए, है ना। तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये सारा मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, ये वीडियो बनाने से पहले हम इस पूरे एडवर्टीजमेंट को पढ़ चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बता रहे हैं आपको, ताकि आपका समय भी ख़राब ना हो और आपको एक ऊपर से मोटा मोटी जानकारी मिल जाए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है ना। और ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। अप्लाई करते वक्त भी आपको रिसेंट उस दिन की फ़ोटो खिंचानी है और वो फ़ोटो भी डाउनलोड करके रखना है और प्रिंट करवा के रखना है। एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन की फ़ोटो भी आपको लेके जानी है, जो वहाँ पे अटेंडेंस शीट में आपको पेस्ट करना होगा। ये सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं, OTR के बारे में सारी जानकारी है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और क्या फ़ीस रहेगी, ये सारी चीज़ें आप मेंशन है, 600 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये, इस तरीके से आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं किसे कितनी फ़ीस देनी होती है। ये वन टाइम फ़ीस होता है ना। और शुद्ध लेखक यानी कि जो भी विशेष योग्यजन दिव्यांगजन अभ्यर्थी होते हैं उन्हें साथ के साथ ही अप्लाई करना होगा कि हमें शुद्ध लेखक चाहिए या नहीं चाहिए। जो भी चाहिए वो आपको इसमें पहले ही इन्फॉर्म करना होगा, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्कीम ऑफ सिलेबस। यहाँ जो मैंने आपको बताया वो पहले ही लिखा हुआ है कि टोटल 450 मार्क्स का पेपर होने वाला है। कितने का? 450 मार्क्स। आपके सामने ये लिखा हुआ है टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा, 450 मार्क्स का। और 2 पेपर्स होंगे, एक 150 मार्क्स का एंड सेकेंड पेपर होगा 300 मार्क्स का। ड्यूरेशन कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। जो 150 मार्क्स का GK का पेपर होगा वो 1.5 घंटे का, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का होगा। और जो 300 मार्क्स का होगा वो 3 घंटे का होगा, यानी कि आप ये मान के चलिए एक 100 मार्क्स के लिए 1 आवर आपको गिवन है। एंड मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। जितने भी नंबर का एक क्वेश्चन है उसका 1/3 काट लिया जाएगा अगर आप
गलत करते हैं या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस को फिल कर देते हैं। रॉन्ग आंसर का क्या मतलब है ये, इसमें जैसे मैंने आपको भी बता दिया शॉर्ट में वही चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं पॉज करके। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछा जाएगा, जीएस का पेपर, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है जनरल स्टडीज़ के पेपर में, है ना। और आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, इंडियन राजस्थान हिस्ट्री दोनों पूछ रहे हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल यानी कि 10-12 लेवल तक का ही पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स भी सेकेंडरी लेवल तक का ही पूछा जाएगा। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट यानी हिंदी इंग्लिश की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली पूछा ही जाता है। जनरल साइंस भी पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान भी आपको पूछा जाएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में पूछा जाएगा। बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस आपको दे दिया है। इससे भी ज़्यादा विस्तृत सिलेबस आयोग की वेबसाइट पे जल्द ही आ जाएगा। ये एक ओवरव्यू आपके सामने है सिलेबस का, जीके में आपको क्या पढ़ना है। एंड सेकेंड आप देखोगे आपका सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या पढ़ना है। आपको 12th लेवल तक का पढ़ना ही पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ना है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ना है। देखिए सिलेबस अभी वेबसाइट पे आया नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दूँ तो आप जो लास्ट भर्ती थी 2022 वाली उसका सिलेबस देख के भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सिलेबस बदल सकता है बट मोस्टली सिलेबस वैसा ही रहेगा। एटलीस्ट सब्जेक्ट की हम बात करें तो सिलेबस लगभग वैसा ही रहता है, बदल सकता है बट आप वहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका नहीं बदल जाएगा, थोड़ा बहुत उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है, तो आप तैयारी शुरू कीजिए। पिछले साल की भर्ती जो हुई थी 2022 वाली उसका एडवर्टीज़मेंट, उसका सिलेबस देखते हुए। अभी स्कीम की बात है तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 450 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, 150 का जीके एंड 300 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आने वाला है। बट कोच के लिए सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कोच के लिए आ जाएगा, ये सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। जनरल स्टडी में थोड़ा सा चेंज आया है एंड स्पोर्ट्स कंसर्ट में थोड़ा सा चेंज आया है, तो ये डिफरेंट टाइप का पेपर है। ये कोच के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या फिर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट में आराम से इस चीज़ को, है ना। और कौन से लेवल पे आपको नेशनल सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसमें क्या पोजीशन थी, उसके आधार पे आपको इतने मार्क्स का एक तरीके से मान लीजिए बेनिफिट मिलने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एंड ये सारी जानकारी इसमें गिवन है। साथ ही साथ फिज़िकल एजुकेशन के लिए भी अलग से पेपर 1 एंड पेपर 2 की जानकारी दे रखी है। आप वीडियो को आराम से पॉज करके देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं और इन्हें भी देखते हैं कितने बोनस मार्क्स मिलेंगे किस किस लेवल के सर्टिफिकेट के साथ, ये भी चीज़ में सारी गिवन है। बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आया है। आरपीएससी ने इस बार सारी चीज़ें क्लियर की है अपने एडवर्टीजमेंट में ही, तो कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको बताएंगे उस डाउट का आंसर। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और किस लेवल के सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी है, इंटरनेशनल लेवल। इससे आगे बढ़ते हैं, कैसे बबल भरने हैं उसके बारे में जानकारी है। आप देख लीजिए, आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई है। ब्लू बॉल पॉइंट पेन की हेल्प से भरना है एंड उसमें भी देख सकते हैं आप 5 ऑप्शन है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। हमें सिर्फ वही भरना है जो हमें आता है, अगर नहीं आता तो 5 ऑप्शन हमें भरना होता है। इससे रिलेटेड जानकारी आपको जो आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठेंगे उस क्वेश्चन पेपर के स्टार्ट में भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। ये आप पॉज करके पढ़ लीजिए। 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 1.5 घंटे का पेपर अगर 1 है उसका 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा बबल भरने के लिए। सिमिलरली 3 घंटे का अगर पेपर है आपका पेपर 2, उसके लिए भी 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको बबल्स फिल करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% ऑफ क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर 100 क्वेश्चन है तो आपने 10 क्वेश्चन में अगर गोले कोई भी नहीं भरा है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप 5वां गोला ज़रूर भर दीजिए, अदरवाइज़ सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 5वां पॉइंट आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लग रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। इसमें कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि आपको मुझे बताना पड़े, फिर भी आप देख लीजिए।
कि आपको विद इन स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन अप्लाई कर देना है, और किसी भी तरीके का ऑनलाइन ऑफलाइन करेक्शन बाद में, करेक्शन डेट के बाद आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो करेक्शन डेट तक तो एटलीस्ट करेक्शन कर ही लीजिए। फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा वो डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल के रख लीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। गलती हुई है तो उसे आप करेक्शन विंडो तक करेक्ट करवा लीजिए। कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के करेक्शन डेट के बाद करेक्शन नहीं हो सकता है। स्पेशल केसेस क्या है वो भी आगे इसमें गिवन है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार है, कि जैसे कि अगर कोई विधवा महिला है, कोई केस था इसके बारे में जानकारी है, और वो बाद में अगर शादी कर लेते हैं तो भी वो एलिजिबल होते हैं विधवा कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए, उससे वो बाहर नहीं हो जाएंगे, है ना। ये सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है, और अच्छे से समझने के लिए आप इसको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें 7वां पॉइंट, इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। सभी आवश्यक दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां परीक्षा हेतु जारी ई प्रवेश पत्र की प्रति भी आपको अपलोड करनी होगी। ये मैं इसी केस की बात कर रहा था, इसी के आधार पे वो चीज़ है जो मैंने आपको बताया। आप पॉज करके पढ़ लीजिए इसको आराम से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे ज़्यादा कुछ अब है नहीं इसमें। कोई भी वाद विवाद स्वीकार्य नहीं होगा, है ना। ये बात आप देख लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से आपको भरना है एप्लीकेशन फॉर्म। किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए, पेशेंस के साथ भरिएगा, गलती हमें करना नहीं है। ये आई थिंक इसमें अब कुछ भी ज़्यादा बचा नहीं है डिस्कस करने के लिए। सभी कैटेगरी वाइज भी इसमें जानकारी दे रखी है। एंड ये चीज़ कि अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप राजस्थान के अलावा किसी और स्टेट के हैं तो आप अप्लाई जनरल कैटेगरी से करेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, है ना। ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप राजस्थान के बाहर के हैं तो आप राजस्थान में अप्लाई करते वक्त अपने आप को जनरल माने, अप्लाई भी जनरल से ही करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब इसमें लिखा हुआ है, मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बता रहा हूँ। एनओसी ले लेनी है अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो। एनओसी आपको पहले अपने विभाग से लेनी होती है, अन्यथा बाद में समस्याएं आती है, इसलिए आप पहले ही एनओसी ले लें अब आवेदन करने से पूर्व। ये हम देख चुके हैं। 10वें पेज पे हम लास्ट पेज पे आ गए, तो ये भी आप देख ही लीजिए कि कब कब किस किस केस में आप अपना करेक्शन कर सकते हो, किस केस में करेक्शन नहीं कर सकते। आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। सामान्य निर्देश कुछ बहुत ही भारी चीज़ें नहीं है जो आपको बताई जाए। तो ये हो गया आपका पूरा एडवर्टीज़मेंट। अब तैयारी की बात करें तो तैयारी आप शुरू कीजिए। 2022 की जो भर्ती आई थी उसमें जो भी आपका सिलेबस था, उस सिलेबस के आधार पे आप एटलीस्ट अपना सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जीके के बारे में भी ओवरव्यू थोड़ा बहुत कि क्या सिलेबस रहने वाला है, जानकारी इसमें वीडियो में एडवर्टीजमेंट में भी दे रखी है, तो आप उसे तैयारी शुरू कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।